सो हे हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम नाम पर नाम है ना। अस्सलाम वालेकुम इन्होंने मुझे से प्यारे से व्यूवर्स कैसे हो आप सब ठीक हो ना। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। कई आप सब लोगों ने तो देखा ही था तारे इंसिया लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि तारा सिया को टॉवल देती है और कहती जाओ जान अब जाकर शावर ले लो। पर सिया कहती जान चलो ना आज साथ में शावर लेते हैं। पर तारा बिल्कुल नहीं मानती और वह कहती शाफा से जाओ जल्दी से शावर लेके बाहर आओ समझी। तो सिया बेचारी मुंह बनाती है लेकिन वो वॉशरूम जाते हुए टॉवल जानबूझ के बेड पे रख के चली जाती है और अंदर जाके वो ऐसे प्रिटेंड करती है कि जैसे वो शावर ले रही है। फिर कहती जान जान सुनो ना मैं टॉवल बाहर ही भूल गई जल्दी से टॉवल दो ना। तारा जब सिया के मुंह से जान सुनती है तो हाय तो उसको दिल को तो एक सुकून सा मिलता है। इतने टाइम बाद सिया के मुंह से जान सुनना उफ कयामत। तारा बगैर कुछ सोचे समझे टॉवल उठाती है और सिया को देने के लिए उसके वॉशरूम के बाहर पहुंच जाती है। जैसे वो टॉवल के लिए हाथ बढ़ाती है सिया टॉवल तो नहीं थामती पर तारा का हाथ थाम लेती है और उसे अंदर खींचने लगती है। तारा बोलती क्या करियो पागल हो क्या छोड़ो मुझे छोड़ो 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 मैं नहीं आना। सिया बोलती है बेबी आओ ना और सिया ऐसे बोल के तारा को खींच लेती है। तारा एकदम सिया के ऊपर आ जाती है और ये दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं। सिया तारा की आंखों में देख रही होती है तारा सिया की आंखों में देख रही होती है और देखते ही देखते सिया जो है वो तारा की कमर को यूँ टच करते करते उसके ड्रेस रिमूव करने लगती है और उसकी शर्ट रिमूव कर देती है। तारा पहले चुपचाप शांत खड़ी होती है पर जैसे सिया उसके करीब आती है उसके नेक पे किस करना स्टार्ट करती है। हाय तारा एकदम होश में आ जाती है। वो सिया को पीछे की तरफ पुश कर देती क्या कर रही हो पागल हो गई हो क्या। हाँ और ऐसे बोल के अपनी शर्ट उठा के ना मतलब उसको सीधा करने लगती है पहनने के लिए। तभी सिया पीछे से आके उसे अपनी बाहों में जकड़ लेती है और उसके बैक पे किसे स्टार्ट कर लेती है। हाय तारा की हालत ख़राब होने लगती है पर वो बेचारी अपनी फीलिंग्स पे बहुत कंट्रोल करती है और सिया को पीछे करके वापस से शर्ट पहन लेती है। और जैसे बाहर जाने लगती है सिया तारा को थामती है और शावर के नीचे ले आती है और शावर ऑन कर देती है। तारा पूरी तरह से भीग जाती है। सिया पीछे होके बस तारा को ही देखी जा रही थी। तारा बहुत हॉट लग रही थी। वो भीगा हुआ बदन उसका साफ दिखाई दे रहा था शर्ट के अंदर से भी। और सिया ऐसे पागलों की तरह तारा को देखती रहती है और फिर उसके करीब आके उसका हाथ ऊपर करती है। तारा बोलती जान प्लीज़ मत करो कोई आ जाएगा। सिया बोलती तो क्या फ़र्क पड़ता है जिसको आना आ जाए मैं थोड़ी किसी से डरती हूँ और मैं तो मेरी 5 के साथ ही। और जैसे ही सिया वाइफ बोलती है हाय तारा के फेस पे स्माइल आ जाती है और तारा खुद सिया को किस करना स्टार्ट कर देती है। तो सिया भी तारा को किस करती है तो उन्हें ऐसे एक दूसरे को बहुत ज़्यादा किस कर रहे थे। और अब सिया तारा की मर्ज़ी से उसका ड्रेस रिमूव करती है और फिर उसकी फुल बॉडी पे किस स्टार्ट कर देती है। तारा भी सिया को ढेर सारा प्यार करती है। ऐसे ये दोनों शावर में घंटों रोमांस करते हैं और वहाँ दूसरी तरफ बेचारी सारा बहुत परेशान होती है और जैसे उसे समझाती है उसे बोलती है कि तुम गलत सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं होगा। सारा बोलती है मैं नहीं चाहती कि मेरी बहन की खुशियाँ दूर हो जाए मुझे लगता है मैं सेल्फिश बन रही हूँ। अगर अकेले दोनों एक दूसरे से दूर हुए तो तारा अब बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। पहले वो सिया से बहुत दूर हुई है शायद इस बार ये दूरी उसे बर्दाश्त ना हो। जैसे उसे फिर से समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा मामा से बात करेंगे परमिशन ले लेंगे कि तारा सिया के साथ रहे। सिया को उसकी ज़रूरत है। सारा बोलती आई होप सो कि मम्मा मान जाए और परमिशन दे दे। और यहाँ तारा और सिया बातों से अनजान एक दूसरे को पागलों की तरह प्यार कर रहे थे। घंटों ऐसे ये लोग शावर में ढेर सारा रोमांस करते हैं और उसके बाद सिया तारा को अपनी बाहों में उठा लेती है और उसे बेड पे लेके आ जाती है। ना तारा ने कुछ पहना होता है ना ही सिया ने। तारा दरवाजे की तरफ देख रही होती है सिया दरवाजे की तरफ जाती है और अच्छे से नॉक करती है और अच्छे से लॉक करने के बाद वो फिर से तारा के पास आती है। इस बार उसके हाथ में टॉवल होता है वो तारा के ऊपर आ जाती है और तारा के बदन को ऐसे टॉवल से साफ़ करती है। उसका वो बदन पे जो थोड़ा थोड़ा पानी था उसे रिमूव करके वहाँ पे फिर से किसेस करना स्टार्ट कर देती है। हाय तारा एक बार फिर से मदहोश हो रही थी और सिया भी ये दोनों एक बार फिर से एक दूसरे को ढेर सारा प्यार करना चाहते थे। और सिया बस तारा के ऊपर आ जाती है उसे अपनी बाहों में जकड़ लेती है उसे पागलों की तरह बस किस करना स्टार्ट कर देती है। तारा भी सिया से बहुत टाइम दूर थी इसलिए अब वो भी बस सिया को खा जाना चाहती है उसे फील करना चाहती है अपने अंदर समा देना चाहती है इसलिए वो भी अब सिया के ऊपर आ जाती है। और अब सिया की बैंड बजाने वाली थी क्योंकि तारा जब सिया को बहुत 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 पागलों की तरह प्यार करने लग जाती है उसके बदन पे चूमने लगती है काटने लगती है और सिया की हालत एकदम ख़राब हो जाती है। उसकी एकदम मदहोश हो चुकी होती है। सिया के मुँह से आवाज़ें आने लगती है। तारा उसके मुंह पे हाथ रखती थी क्या कर रही हो कोई आ जाएगा।
और ऐसे बोल के तारा जो है वो फिर से सिया के लिप्स पे ज़ोर से बाइट करने लगता है। उफ, सिया और तारा सारी प्यार की हदें एक बार फिर से पार कर चुके थे। और वहाँ दूसरी तरफ सब खाने पे इन दोनों का वेट कर रहे थे। बहुत टाइम हो गया थे, दोनों एक दूसरे में इतने मगन हो गए थे कि नहीं टाइम का तो एहसास ही नहीं होता। और हम दूसरी तरफ सहारा बोलती है कि मैं पता करके आती हूँ दोनों मैड में कहाँ रहेगी। ऐसे बोल के वो इनके रूम के बाहर आती है। जब वो इनके रूम के बाहर आती है तो उससे अंदर से कुछ आवाज़ आने लगती है। सारा कान लगाती है, वो कुछ समझ तो नहीं पाती पर वो सिया की सिसकियों की आवाज़ थी। बट सारा कुछ ऐसे समझ नहीं आता, बहुत कम सुनाई दे रहा था। तो सारा नॉक करती है और जैसे नॉक करती है तारा और सिया एकदम से क्यों दरवाजे की तरफ देखते हैं। और ये दोनों अपने कपड़े ढूंढने लगते हैं कि कपड़े कहाँ हैं, कपड़े कहाँ हैं, क्या पहनना था क्या ना पहनना था। दोनों पागल हो जाते हैं, बहुत डर जाते हैं। और तभी सारा फिर से आवाज़ लगाते हुए कहती, अरे तारा सिया ये लॉक क्यों किया है, क्या कर रहे हो तुम दोनों उधर। सिया बोलती, हाँ वो अरे अरे मैं खोल रही हूँ दरवाज़ा। सारा बोलती, रहने दो मैं जा रही हूँ, जल्दी से नीचे आ जाओ, खाने की टेबल पे सब आप लोग का वेट कर रहे हैं। ऐसे बोल के सारा चली जाती है। सारा के जाने के बाद सिया और तारा गहरी गहरी सांसें लेते हैं, फिर एक दूसरे को देख के हंसने लग जाते हैं। और सिया तारा को टाइटली हग कर लेती है। ये दोनों एक दूसरे को हग करके बैठे होते हैं। फिर तारा सिया के लिप्स पे किस कर जाती, चलो जाना अब जल्दी से रेडी हो जाओ। सिया बोलती उसके बाद ये दोनों अच्छे से रेडी होते हैं। आज इन दोनों के फेस पे बड़ी सी स्माइल थी। और सिया जो है वो तारा को बोलती है चले हुए भी। तारा बोलती ये दोनों हाथों में थाम के बाहर आते हैं। और जैसे ही बाहर आते हैं दोनों हाथ छोड़ देते हैं, क्योंकि सिया अभी भी नहीं चाहती थी कि सबको पता चले कि सिया की याददाश्त वापस आ गई। तो इसलिए तारा भी उसका पूरा पूरा साथ देती है। और ये दोनों जो है वो चलते हुए नीचे आ जाते हैं। जैसे टेबल पे बैठते हैं तो सब लोग बातें करने लग जाते हैं खाने के साथ साथ। और सिया जो है वो बस तारा को ही देख रही थी। और तभी सारा जो है वो देखती है कि सिया की नेक पे ना मतलब लव बाइट है। पहले तो उसे क्लियर नहीं दिखता, मतलब ऐसे लग रहा था कि कोई तो निशान है। अब वो कहती कहीं ये लव बाइट तो नहीं है। फिर कहती नहीं, इन दोनों के बीच अगर कुछ होता तो तारा मुझे ज़रूर बताती है। और सिया तो शायद अभी तारा को पहचान में नहीं पाई अच्छे से। उसकी नज़र में तो तारा सिर्फ और सिर्फ उसकी दोस्त है। और जहाँ तक मैं जानती हूँ सिया अपनी दोस्त के साथ ऐसा वैसा तो कुछ नहीं करेगी। और उसके बाद ये लोग खाना खाते हैं। और खाना खाते टाइम सारा जानबूझ के सिया के नेक पे वो निशान देखने के लिए अपना स्पून नीचे गिराती है। और फिर नीचे झुकने के बहाने जब उसके करीब होती है ना तो वो देख लेती है कि यार ये तो लव बाइट है। तारा के वो दांत ना सिया की नेक पे जैसे छप से गए हों। और सारा के फ़ौरन खांसी छूट जाती है। सिया बोलती क्या हुआ बैठो तुम। तो सिया उसे पानी पिलाती है। और सारा जो है वो तारा की तरफ देखती है। और तारा को समझ नहीं आ रहा था कि सिया सारा उसे बार बार क्यों देख रही है। खाने के टाइम पूरा टाइम यही होता रहता है। सारा कभी तारा को देखती है तो कभी सिया को देखती है। तारा को शक हो जाता है कि कुछ तो है, सारा इतना क्यों घूर रही है। और जैसे खाने के बर्तन उठा रही थी तो सारा तारा को बोलती है रुको मैं हेल्प करती हूँ। उसके साथ बर्तन उठाने के लिए रसोई घर में जाती है। जैसे रसोई में जाती है तारा बोलती वाह क्या बात है, आज तो मेरी बहन खुद से काम करने आई है। तभी सारा तारा का हाथ पकड़ती है, कहती क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच से। कहती क्या क्या मतलब क्या 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 चल रहा है, कुछ भी नहीं चल रहा। जो कहती ओह तभी मैं कहूँ रूम से कैसी आवाज़ आ रही थी। तब आवाज़ कैसी आवाज़। सारा बच्चे झूठ मत बोलो, मैंने देख लिया सिया के नेक पे वो निशान लव बाइट का। तो तारवती लव बाइट तो तुम पागल हो क्या। हाँ किसी मच्छर ने चूंटी ने किसी ने दिया होगा उसे लव बाइट। सारावती जैसे मैं तो बहुत बच्ची हूँ, मुझे तो नहीं पता ना मच्छर के काटने का निशान कैसे होता है और लव बाइट का निशान कैसे होता है। तारा एकदम उधर ही सहम जाती है। सारा बोलती है कि इसका मतलब सिया को सब याद आ गया आपके बारे में। तारावती आहिस्ता बोलो। सारावती क्या मतलब आहिस्ता बोलो, बोलो ना। तारावती हाँ उसे मेरे बारे में सब याद आ गया। तो सारा तो चलने लगती है कूदने लगती है, कहती यस 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 मुझे पता था उसे सब याद आ चुका। तारावती चुप चुप धीरे बोलो। सारावती क्यों, ये तो गुड न्यूज़ है ना, मैं सबको बतानी चाहिए। तभी सारा जो है वो तारा को देखते कि तारा एकदम सैड है, कुछ भी नहीं बोल रही। सारावती क्या हुआ, इतनी गुड न्यूज़ है और तुम सैड खड़ी हो। तारावती क्योंकि सिया नहीं चाहती कि हम ये किसी को बताएं, इसलिए हम किसी को नहीं बताएंगे। मैं भी मेरा मुंह बंद रखूँगी और तुम भी अपना मुंह बंद ही रखना। तो कहती पर क्यों क्यों नहीं चाहती, वजह क्या है। तो बोलती मुझे नहीं पता। सारावती आई नो तुम्हें सब पता है, ठीक है मत बताओ। तो तारा से कहती प्लीज़ ना यार। सारावती ओके ओके फाइन, तुम्हारी और तुम्हारी गर्लफ्रेंड की मर्ज़ी, जो तुम दोनों को अच्छा लगे तुम दोनों वही करो, बस मैं खुश हूँ कि तुम दोनों साथ हो और मेरी बहन खुश है तो मैं खुश। और ऐसे बोल के सारा वहाँ से चली जाती है। तारा हंसने लगती है और तब उसे याद आता है कि शिट अगर वो लव बर्ड सारा को दिख गई तो किसी और को भी दिख सकती है, किसी और को दिख गई तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तारा ये सोच के भागती है बाहर की तरफ।
जहाँ से आराम से अपनी मम्मा से बातें कर रही होती है और तभी तारा की नज़र चली जाती है, उसकी नेक साफ दिख रही है और वो लव बैड भी थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। तारा भाग के जाती है और सिया के पीछे जाके खड़ी हो जाती है और उसकी नेक में ना यूँ अपने दोनों हाथ रख लेती है, जैसे कोई बैठा होता हम पीछे से जाके उसके ऊपर हाथ नहीं रखते, सेम वैसे ही सिया यूँ पीछे होती है और वो तारा को कहती है क्या हुआ। तारा बोलती नहीं कुछ नहीं, वो आपकी मेडिसिन का टाइम है ना, चलो खाते हैं। तो बोलती वो तो मैंने खा ली, वो मैंने खिला दिया। तारावती गुड, अच्छा चलो अब थोड़ा रेस्ट कर लो, थक गई होगी ना। सियावती नहीं मैं ठीक हूँ। तो तारा बार बार चलने का बोल रही होती है पर सिया को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तारा तभी सिया को घूरती है और सिया कहती है हाँ मम्मा मैं वो थक गई, थोड़ा नींद भी आ रही है तो मैं जाती हूँ, हाँ बाद में मिलती हूँ आपसे। उसकी मम्मी कहती है ठीक है बेटे तुम आराम करो। तो सिया तारा का हाथ थामती है, उसे रूम में लेके आ जाती है। सिया बोलती क्या हुआ, बैठने क्यों नहीं दे रही थी मम्मा के पास। मैंने बोला ना मैं बिल्कुल नहीं थकी हुई। तो तारा बोलती श्योर तुम ना। सिया होती हाँ हाँ रूम में लाने की जल्दी थी, मतलब एक शिफ्ट और लगानी है ना, आओ एक राउंड और खेलते हैं हम। तब मुझे पागल हो गया पहले जब ये देखो कैसे बोल के उसके शीशे के सामने लेके जाती है, उसकी लव बैठ के निशान दिखाती है। सिर्फ शिट 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 कहीं मम्मा नहीं तो देख लिया था। अब देख लिया होता ना बेटा, आप जिंदा ना खड़ी होती अभी तक यहाँ पे। सिर्फ थैंक गॉड नहीं देखा, बाप रे बाप मुझे तो लगा आज हम गए। थैंक गॉड किसी ने नहीं देखा। तारावती आपकी मम्मा ने नहीं देखा, इसका मतलब ये नहीं कि किसी ने भी नहीं देखा। तो सियावती मतलब तारावती मतलब सारा ने देख लिया और वो जान बच चुकी है कि अब क्या दर्श वापस आ गए। सियावती उसकी खैर है। तो ये दोनों हंसने लग जाते हैं। उसके बाद तारा सिया को कहती है कि अब जब भी जाना ना ये स्टॉलर करके जाना, समझी, ऐसे गले में इसको डाल लेना। तो वो अच्छा जी। मैं क्या सोच रही थी, अब हम रूम में आ ही गए हैं, बेड पे बैठ ही गए हैं तो लेट जाते हैं ना। तारावती ये जो भी सोच रहे हो ना बिल्कुल मत सोचो क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होगा। और तभी वहाँ पे ताई अम्मी आ जाती हैं और उन्हें देख के सियाती अरे ताई अम्मी आप बैठो ना। और तारा कहती मम्मा आप मुझे बुला लेती। उसकी मम्मा कहती क्यों बेटा पास ही तो रूम है, मैं नहीं चल के आ सकती। तारा कहती नहीं मम्मा ऐसी कोई बात नहीं है। और तभी ताई अम्मी सिया से उसका हाल चाल जानती है, तारा से उसका हाल चाल जानती है और फिर तारा को कहती है कि बेटा अपनी पैकिंग कर लो हम लोग घर जा रहे हैं। ये सुन के तो सिया एकदम खड़ी हो जाती है, कहती व्हाट घर जा रहे हैं मतलब। तो कहते हैं कि बेटा वो पहले तो अब्रॉड जाना था ना तुम दोनों ने, पर अब तो वहाँ नहीं जा रहे, तो मैं सोचो कि तारा को इधर ही एडमिशन करवा दो और वो स्टडी कंटिन्यू कर ले। सियावती ताई अम्मी पर मैं अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुई, एक बार मैं ठीक हो जाऊँ फिर। तो कहती है हाँ बेटा मुझे पूरी उम्मीद है तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगी, पर स्टडी भी तो इम्पोर्टेंट है। और वैसे भी यहाँ पे सब है तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। तो सिया तारा को देखती है और तारा की आंखों में आंसू आ जाते हैं पर वो कुछ भी नहीं बोलती, वो चुपचाप अपनी मम्मा की और सिया की सारी बातें बैठ के सुन रही होती है। तभी सिया तारा का हाथ थाम के कहती नहीं ये कहीं नहीं जाएगी, आपको जाना है आप जाओ, ये इधर ही रहेगी। तो ताई में कहती है बेटा प्लीज़ बात को समझो। मैंने इसकी एडमिशन की भी बात कर लिया है, बस हम लोग आज ही यहाँ से निकल जाएंगे, कल तक इसका एडमिशन हो जाएगा और कल ही अपनी फर्स्ट क्लास भी ले लेगी। सिया कहती ताई अम्मी पर उसकी ताई कहती बेटा प्लीज़ समझो बात को। तारा बेटा तुम जल्दी से उठो पैकिंग कर लो, हाँ हमें 2 घंटे में निकलना है। तारा कहती मम्मा 2 घंटे में निकलना है और आप मुझे अब बता रही हैं। तो उसकी मम्मी कहती बेटा तुम्हारी क्या पैकिंग होती है बताना ज़रा। तो तारा उधर ही चुप हो जाती है। उसकी मम्मा कहती है कि बेटा जल्दी से अपनी पैकिंग वगैरह कर लो और रेडी हो जाओ ओके, मुझे भी बहुत काम है, अभी बहुत कुछ करना है, पैकिंग करनी है, इतना सब कुछ करना है, पता नहीं कैसे होगा। एक तो तुम्हारे पापा भी ना बिल्कुल मेरी कोई हेल्प नहीं करते हैं, ना मेरी कोई बात मानते हैं, कब से उन्हें बोल रही हूँ पर नहीं। तो ऐसे बोल के वहाँ से चली जाती है और तारा तो ऐसे चुपचाप बैठी होती है जैसे उसके मुँह में ज़बान ही नहीं है। अपनी मम्मा के जाने के बाद भी तारा कुछ नहीं बोलती, वो 15 मिनट तो ऐसे चुपचाप बैठी रहती है और फिर सिया कहती है कि कुछ बोलोगी अब तुम। तो तारा बोलती है हाँ मैं वो पैकिंग कर लेती हूँ। तो तारा ऐसे बोल के बैग उठाती है, उसमें अपना सामान रखने लगती है। सिया कहती है तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तुम मुझे छोड़ के जाओगी। तारा बोलती मम्मा ने बोला है तो जाना तो पड़ेगा ना। सिया बोलती इधर देखो। क्या मम्मा, हाँ क्या मम्मा, शादी से पहले मम्मा पापा की सुनते हैं, शादी की बात नहीं, अब तुम मेरी सुनोगी क्योंकि अब तुम पे मेरा हक है, समझी। तो तारा उधर ही चुप हो जाती है। सियावती इधर देखो। तारावती सियावती तुम कहीं नहीं जाओगी। तारावती पर मम्मा। सियावती तुमको जाना है मुझे छोड़ के, बोलो तुमको जाना है क्या। तारावती सियावती फर्स्ट ठीक है तुम कहीं नहीं जाओगे एंड दैट्स माय ऑर्डर, और अब तुम मेरा हर हुक्म मानोगी, याद है ना पतिदेव सब कुछ होते हैं। तो तारा हंसने लग जाती है। सियावती हंसो नहीं लगा दूंगी। तारावती मारोगी अब।
शाबती मारूंगी अब, चुप करके बैठो, कहीं नहीं जाना तुमने। और ये बैग बैग बड़ी जल्दी से बैग निकाले कि हाँ, और ये कपड़े भी रख लिए, मार डालूंगी मुझे छोड़ के गई तो। तो तारा हंसते हुए सिया को हक्का लेते कि अच्छा मान के दिखाओ। शाबती बेबी मत जाओ ना। तारा बताती ओके ओके फाइन, नहीं जाऊंगी, पर मम्मा को तो मनाओ। शाबती हाँ वो मेरा काम है। तो सिया तारा को अपनी बाहों में जकड़ लेती है, दोनों एक दूसरे को ऐसे हक करके खड़े होते हैं। उसके बाद सिया तारा के फोरहेड पे किस करती है, कहती तुमको जाना है। तारा बताती अरे मेरे को नहीं जाना बाबा, कितनी बार बोलूँ। शाबती फिर ठीक है आती हूँ। तो सिया जो है वो सीधे चले जाते हैं अपने तायाबू के रूम में उनसे बात करने के लिए। वो वहाँ जाती है, देखती है कि उसकी तायाबू कुछ बुक पढ़ रहे हैं, तो उधर जाके उनके पास बैठ जाती है और कहते हैं कि तायाबू आपकी तबीयत कैसी है, ऐसे उनसे बातें करने लग जाती है। तो उसके तायाबू कहते हैं साफ साफ बोलो ना किस काम से आई हो, ऐसे तो इतने दिन हो गए मुझसे बात तक नहीं की। सियावती वो बात नहीं है तायाबू। तो उसके तायाबू तो बोलो क्या बात है, क्यों आई हो मेरे रूम में। सियावती क्या है आता है वो, मैं आपके रूम में भी नहीं आ सकती। तो उसके तायाबू कहते हैं ठीक है बोलो क्यों आई हो। सियावती तायाबू ताला को नहीं लेके जाओ ना। तो उसके तायाबू कहते मुझे पता था तुम ये बोलने के लिए ज़रूर आओगी। तो सियावती फिर क्यों लेके जा रहे हो प्लीज़ ना, आपको पता है ना अभी मेरी तबीयत नहीं ठीक, मैं अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हूँ, एक बार ठीक हो जाऊँ फिर उसको लेके जाना। तो तायाबू बोलते हैं लेकिन उसकी मम्मा कहाँ सुनती है मेरी। तो कहती मैं जानती हूँ ताया में बेचारी बहुत मासूम है, उनकी कहाँ चलती है आपके आगे, सारे ऑर्डर आपके फॉलो करते हैं। प्लीज़ ना तायाबू प्लीज़ तारा को लेके मत जाओ ना। तो उसकी तायाबू कहती बेटा पर सऊदी प्लीज़ ना। तो इसे आप बहुत रिक्वेस्ट करने लग जाती है। ताबू कहते हैं कि बेटा इतने दिन वो यहाँ रही है, इनफैक्ट हम सब रहे हैं हाँ, अब तुम पहले से बेहतर भी हो और तुम्हारा ट्रीटमेंट भी चल रहा है और तारा का एडमिशन तो हो ही गया है ऑलमोस्ट, बस थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो वहाँ की करनी है, उसके बाद उसकी स्टडी कंटिन्यू। मैं तो कहता हूँ कि तुम भी अपनी पढ़ाई चालू कर दो। सियापति हाँ तो ठीक है, जहाँ आप तारा का एडमिशन करवा रहे हो वही सेम जगह मेरा भी करा दो ना। तो तभी वहाँ पे सिया की मम्मा आ जाती है, कहती सोचना भी मत, डॉक्टर साहब ने सख्ती से मना किया कि तुमने कोई टेंशन नहीं लेनी, और एक बार तुम्हारी स्टडी चालू होगी फिर तो बस तुम्हारी पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, और इसलिए तुम्हारा कोई एडमिशन नहीं हो रहा जब तक तुम्हारा ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं हो जाता। सिया कहती मम्मा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देखो एकदम हट्टी कट्टी हूँ, कुछ है मुझे कुछ भी नहीं है, मुझे नहीं पता, मेरा एडमिशन कराओ और जहाँ तारा करेगी उधर ही मेरा एडमिशन होगा, मुझे नहीं पता, मेरा एडमिशन कराओ मेरा एडमिशन कराओ। सिया बहुत लग जाती है। सिया की मम्मा कहती सिया शट अप, बात समझ नहीं आ रही तुमको, बच्ची हो तुम, क्या जिद लगा रहे, क्या एडमिशन कराओ एडमिशन कराओ, बोला नहीं होगा तुम्हारा एडमिशन। तो सिया की मम्मा उसे डांट देती है और सिया रोते हुए वहाँ से चली जाती है। और तभी तायाबू खड़े होते हैं, वो कहते हैं कि क्या किया आपने, बच्ची है वो, इस तरह क्यों चिल्लाया, अब जैसे आपके चिल्लाने से तो वो टेंशन नहीं लेगी ना। तो सिया की मम्मा कहती है और क्या करूँ, आपने देखा नहीं कैसे बच्चों की तरह जिद करी, उसे भी तो समझना चाहिए ना। और वहाँ सिया जो है वो बहुत सैड हो जाती है, उसे लगा था कि वो तायाबू से अपनी मम्मा से बात करेगी तो सब ठीक हो जाएगा, तारा उसे छोड़ के नहीं जाएगी, पर यहाँ तो कोई सिया की मानो कोई बात ही नहीं सुन रहा था। सिया बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वहाँ तारा बहुत रिलैक्स बैठी होती है क्योंकि उसे सिया पे पूरा भरोसा था कि सिया उसे खुद से दूर जाने ही नहीं देगी, इसलिए तारा ने कोई पैकिंग भी नहीं की होती। अब 2 घंटे पूरे हो चुके होते हैं, सबकी पैकिंग वगैरह सब कुछ हो चुका होता है, सब ने चाय वगैरह भी ले चुके होते हैं, सब एकदम अब तैयार थे जाने के लिए। और वहाँ सारा और जैस वो दोनों तो बहुत खुश थे क्योंकि उन दोनों ने तो साथ ही रहना था। पर यहाँ सिया के दिल की धड़कनें बढ़ रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था वो तारा को किस तरह रोके। तारा को तो कुछ पता ही नहीं था, वो आराम से रूम में बैठी थी और तभी वहाँ पे उसकी मम्मा आती थी, तुम अभी तक बैठी हो, चलो चले। तारा बोलती कहाँ, उसकी मम्मा थी क्या मतलब कहाँ, बोला था ना हम घर जा रहे हैं। तारा बोलती व्हाट, मुझे लगा कि मैं नहीं जा रही हूँ। उसकी मम्मी थी किसने बोला तुम्हें, और क्या कपड़े अभी तक बिखरे हुए हैं। तारा बेटे तुम्हें क्या हो गया है, हाँ अभी तक सामान क्यों नहीं पैक किया, चलो मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। तो जल्दी जल्दी खुद तारा की हेल्प करते हुए सामान पैक कर देते हैं। तारा एकदम परेशान होती है, वो दरवाजे की तरफ देख रही होती है कि सिया पता नहीं कहाँ है, वो अभी तक रूम में क्यों नहीं आया, ये मम्मा क्या कह रही हैं। तारे को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, तभी उसकी मम्मा कहती बेटा चलो, और वो एक हाथ से तारा की सामान उठाती हैं, दूसरे हाथ से तारा का हाथ थामा होता है, उसे लेके नीचे की तरफ आ जाते हैं। जैसे तारा नीचे आती है वो देखती है कि सिया तो उधर ही खड़ी होती है। तारा सिया के पास आती है उससे बात करने के लिए, पर सिया जो है वो रसोई में चली जाती है। तारा को समझ नहीं आता ये सब क्या हो रहा है, और ये क्या उसकी मम्मा कह रही है कि वो घर जा रही है, उसके तारा जो है वो वापस जाती है रसोई में।
सिया से बात करने के लिए। सिया तारा की तरफ देखती भी नहीं है क्योंकि उसकी आंखों में आंसू भरे हुए होते हैं। वो तारा से अपने आंसू छुपा रही होती है और तभी तारा सिया का हाथ थाम के उसे अपनी तरफ करती है। और जैसे ही वो सिया के फेस की तरफ देखती है, सिया के वो मोटे मोटे आंसू, हाय, जब तारा वो देखती है ना तो उसका तो दिल ही टूट जाता है। उसे बहुत बहुत बुरी वाली वाइब्स आने लगती है। वो सिया के आंसू पोंछती होगी थी, जानिए क्या हरकत है। हाँ बेबी, रो क्यों रही हो? सिया बोलती, आई एम सॉरी, मुझे लगा था कि मैं मना लूँगी पर कोई मेरी बात नहीं सुन रहा है। सब सब क्या हो गया? अभी तो सब ठीक हुआ था हमारे बीच। मैं आपको रोक ही नहीं पा रही हूँ ना अपने आंसू। प्लीज़ डोंट गो ना, प्लीज़ प्लीज़ डोंट गो। तारा बोलती, मैं क्या करूँ, मेरे बस में नहीं है। मैंने मम्मा को बोला है पर मेरी कोई सुन ही नहीं रहा है। सिया बोलती है, प्लीज़ कुछ भी करो, मुझे छोड़ के मत जाओ। तारा बोलती, बेबी हम मिलेंगे ना? हाँ मैं पापा से बात करूँगी, आई प्रॉमिस। एक बार मैं पापा से अकेले में बात कर लूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। हाँ मैं मना लूँगी उन्हें। सिया बोलती, अगर नहीं माने तो? तारा बोलती, मैं ट्राई करूँगी, ओके। अब बस रोना बंद करो। तारा सिया के आंसू पोंछती है और उसे पानी पिलाती है। सिया बहुत रो रहे होते एकदम बच्चों की तरह। वो बस तारा को जकड़ लेती है। वो तारा को कुछ से दूर जाने ही नहीं दे रही थी। और वहाँ दूसरी तरफ तारा की मम्मा आवाज़ लगा रही थी, तारा बेटा कहाँ रहेगी, जल्दी आओ ना, सब बैठ गए गाड़ी में, तुम्हारा इंतज़ार हो रहा है। और तारा जब वो सिया को बोलती, बेबी मम्मा बुला रही हैं, छोड़ो मुझे। पर सिया तारा को नहीं छोड़ रही थी, कहती प्लीज़ ना मत जाओ, प्लीज़ प्लीज़ मत जाओ ना। अब तारा जब सिया के आंसू देखती है तो उसके मन में भी एक अजीब सी बेचैनी, हलचल, दर्द सा होने लगता है। और वो सिया को पीछे करती है, उसके आंसू पोंछती है, उसके फोरहेड पे किस करती है और कहती है कि जान मैं पापा से बात करती हूँ, ओके, मैं कहीं नहीं जाऊँगी। और तारा से बोल के रसोई से बाहर आ जाती है। उसकी मम्मा बाहर ही खड़ी होती, कहती कितनी देर लगा रही, क्या करी थी अंदर? हाँ चलो। तारा कहती, मुझे पापा से बात करनी है। और ऐसे बोल के बाहर आती है, देखते हुए उसके पापा पहले से ही गाड़ी में बैठे होते हैं। तारा कहती, पापा बाहर आइए, मुझे आपसे बात करनी है। उसके पापा कहते, बेटा बहुत देर हो रही है, हमें रात से पहले पहले घर पहुंचना है, चलो। तो कहती, पापा प्लीज़ बस 2 मिनट। तो उसके पापा कहते, ठीक है। तो तारा के पापा बाहर आ जाते हैं। वह कहते हैं, बोलो। तारा कहती, पापा मैं आपके साथ नहीं आऊँगी। और क्यों नहीं आऊँगी, आप अच्छे से जानते हो, सिया को मेरी ज़रूरत है, शी नीड्स मी पापा, मैं उसे ऐसे में अकेले छोड़ के नहीं आ सकती। उसके पापा कहते, बेटे यहाँ सब है उसका ख्याल रखने के लिए। हाँ और वैसे भी अब सिया और तुम्हारा पहले वाला तो रिश्ता रहा नहीं। अब अगर तुम चले भी जाओगे तो उसे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब वो तुम्हें सिर्फ अब एक दोस्त मानती है, दोस्त से ज़्यादा कुछ नहीं। तो तारवती, पापा ऐसा नहीं है, शी लव्स मी, या आप भी जानते हैं, आई लव हर अ लॉट। उसके पापा कहते, बेटा वो पुरानी बात है, अब ऐसा कुछ नहीं है, अब चुपचाप गाड़ी में बैठो। तारवती, पापा एक बार मेरी बात तो सुन लो। पर तारा के पापा कहते, बेटा तुम्हें मेरी कसम है, प्लीज़ बैठो, मैं बोल रहा हूँ ना, बैठ जाओ चुपचाप। तारा के पापा कसम दे देते हैं। वो अपने पापा की कसम भी नहीं तोड़ सकती थी, बहुत परेशान हो जाती है। वो मेन गेट की तरफ देख रही होती है जहाँ सिया खड़ी होती है, वो बहुत रो रही होती है। तारा चुपचाप गाड़ी में बैठ जाती है। सिया एकदम परेशान हो जाती है। उसे लगा था कि तारा अपने पापा को मना लेगी, पर जब सिया तारा को गाड़ी में बैठते हुए देखती है तो उसकी आंखों में से तो बस नदियाँ बहने लगती हैं आंसुओं की। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। उसकी हिम्मत ही नहीं थी कि तारा के करीब जाए, और ना ही तारा की हिम्मत थी कि वो गाड़ी से नीचे उतरे और सिया को आखिरी बार बाय बोले। इसलिए दोनों बस रोते रहते हैं। तारा तो अपनी आंखें बंद कर लेती है क्योंकि वो सिया को देख नहीं पा रही थी रोते हुए। और जैसे ही गाड़ी स्टार्ट होती है, तारा अपनी आंखें खोलती है। उसके मन में एक बेचैनी सी होने लगती है। ऐसे लगता है कि जैसे वो अपने दिल का एक टुकड़ा पीछे ही छोड़ के जा रही थी। वो आंखें खोलती है और साइड मिरर से उसे सिया दिखती है। सिया की आंखों में आंसू भरे थे। और तारा जब सिया के वो आंसू देखती है, सिया का जब वो रोता हुआ चेहरा देखती है, तो उसके दिल को बहुत तकलीफ होती है। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो गाड़ी से कूद जाए और सिया को जाके थाम ले। तारा की जो कंडीशन थी, सिया की भी वही कंडीशन थी। सिया बहुत ज़्यादा रो रही थी, बहुत 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 ज़्यादा। यहाँ तारा बार बार अपने पापा की तरफ देख रही थी और अपने नेल्स से खुद को हर्ट कर रही थी। सिया का दर्द वो भी अच्छे से फील कर पा रही थी। और वहाँ सिया बहुत ज़्यादा रोने लगती है। सिया की मम्मा से कहती है कि बेटा उन्हें तो जाना ही था ना, चलो अब तुम भी अंदर चलो। तो सिया की मम्मा उसे रूम में छोड़ के कुछ काम करने के लिए चली जाती है क्योंकि सिया उन्हें बोलती है कि आई एम फाइन। बट असल में ऐसा कुछ नहीं था, सिया नहीं ठीक थी। जैसे तारा चाह रही थी, सिया के
मन में दर्द होने लगा था, मतलब उसके दिमाग में दर्द होने लगा था, उसके सर में दर्द होने लगा था, उसे अजीब सी कुछ रिफ्लेक्शंस, पता नहीं क्या क्या कुछ दिखाई देने लगा था। बहुत सी चीज़ें उसके दिमाग में घूमने लगी थी, जैसे रिवर्स में चीज़ें नहीं घूमती वैसे रिवर्स में चीज़ें बहुत सी घूम रही थी। कुछ बहुत स्पीड में घूम रही थी, कुछ स्लोमो में घूम रही थी, चीज़ें घूम घूम के उसे बेहोश कर देती है, मतलब पता नहीं अजीब अजीब चीज़ें उसे दिखाई देने लगती है। सिया एकदम बेहोश हो जाती है और उसकी मम्मा उसे देखने के लिए आती है। उसे लगता है कि सिया सो रही है और वो उसे सोते हुए देख के वहाँ से चली जाती है कि कहीं सिया को डिस्टर्ब ना कर दे, पर असल में तो सिया बेहोश थी। वहाँ तारा पूरे रास्ते चुपचाप बैठी रहती है, वो बहुत रोती है, ना वो किसी से बात करती है ना कुछ खाती पीती है। और इन्हें घर पहुंचते पहुंचते रात हो चुकी थी। तारा अपने मोबाइल की तरफ देखती है, सिया को कोई मैसेज तक नहीं था और तारा भी बहुत सैड थी। वो जैसे ही घर जाती है सीधा रूम में जाके वो सिया को कॉल लगाती है, पर कॉल लग नहीं रहा था। तारा फिर से कॉल लगाती है, अब रिंग तो जा रही थी पर कोई उठा नहीं रहा था। तारा बहुत बार ट्राई करती है पर जब कोई कॉल नहीं उठाता तो तारा सीधा सिया की मम्मा को कॉल कर देती है। सिया की मम्मा रसोई में थी तो वो भी कॉल नहीं उठाती। अब तारा बहुत परेशान होने लगती है, उसे समझ नहीं आता कि घर में कोई कॉल क्यों नहीं उठा रहा। तो वो सिया के पापा को कॉल कर देती है। फाइनली सिया के पापा कॉल तो रिसीव कर लेते हैं और जैसे वो कॉल रिसीव करते हैं वो कहते हैं, हाँ तारा बेटा बोलो ना, कैसी हो, घर पहुँच गई। तारा बोलती है, हाँ हम घर पहुँच गए। सिया सिया कहाँ है अंकल, वो मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रही है। तो बोलते बेटा वो तो घर में ही थी, शायद वो सो रही थी, उसकी मम्मा कह रही थी। तारा बोलती सो रही थी, अभी तक सो रही है, आप एक काम करो ना मेरी उससे बात करा दो। तो सिया के पापा कहते बेटा मैं बात तो करवा दी था पर मैं बाहर आया हूँ कुछ काम से। तो कहती और ये सिया मेरा कॉल भी नहीं उठा रही है, इतना नहीं सोती अंकल, प्लीज़ आप मेरी बात कराओ ना। वो कहते बेटा आप सिया की मम्मा को कॉल करो ना, वो तो घर ही है। तारा बोती मैंने किया था बहुत बार पर वो नहीं उठा रही हैं। और वहाँ दूसरी तरफ सिया की मम्मा अपना मोबाइल उठाती है, देखती है कि तारा की बहुत कॉल्स आई हुई हैं। तो वो तारा को कॉल बैक करती है और जैसे ही तारा को कॉल आ रही होती है वो कहती है, अंकल आंटी की कॉल है, मैं आपको कॉल बैक करती हूँ, ऐसे बोल के कॉल रिसीव करती है। कहती है आंटी सिया कहाँ है। उसकी मम्मा कहती है बेटा वो तो सो रही थी, शायद अब तक उठ गई होगी, क्यों क्या हुआ, तुम्हारी बात नहीं हुई उससे। तारा तो मेरी कॉल नहीं उठा रही है, मैं कब से कॉल कर रही हूँ, आप प्लीज़ सिया से मेरी बात करवा दे। तो सिया की माँ कहती है हाँ बेटा ठीक है रिलैक्स हो जाओ, मैं जाती हूँ अभी। तो ऐसे बोल के वो सिया के रूम में जाती है, देखती है कि सिया अभी तक सो रही है। तो ये देख के वो बाहर आ जाती है, कहती बेटा वो अभी तक सो रही है, तब वो इतना नहीं सोती हैं, आप उसे उठाओ, और मेडिसिन का भी तो टाइम है, उसने कुछ खाया भी नहीं होगा, आप प्लीज़ उसे जगा दो। तो उसकी माँ कहती हाँ ठीक है मैं जगाती हूँ। ऐसे बोल के वो लाइट ऑन करती है, कहती सिया सिया बेटा बेटा आँखें खोलो, देखो तारा की कॉल है, बात करो इससे। और जब वो ऐसे बोलती है और देखते हैं कि सिया नहीं उठ रही तो उसके मम्मा भी पैनिक करने लगते हैं, मोबाइल साइड पे रखते हो कि सिया बेटा बेटा आंखें खोलो, तुम्हें क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि सिया आंखें नहीं खो रही होती है और बार बार उसके मुंह के ऊपर पानी डालते हैं पर सिया फिर भी आंखें नहीं खो रही होती है। सिया की मम्मा बहुत परेशान हो जाती है कि वो क्या करे। वो तुरंत अपना मोबाइल उठाती हैं और कहती है कि बेटा मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। और ऐसे बोल के सीधा सिया के पापा को कॉल कर देती है। सिया के पापा को बताते हैं कि सिया होश में नहीं आ रही। वो तुरंत घर भागे भागे आते हैं और जैसे घर आते हैं वो सिया को गाड़ी में बिठाते हैं और पास वाले हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। वहाँ जाके डॉक्टर उसे अच्छे से चेकअप वगैरह करते हैं और कुछ इंजेक्शन वगैरह देते हैं, कुछ मेडिसिन देते हैं, जिसके बाद सिया को होश तो आ जाता है पर उसका सर का दर्द कम ही नहीं हो रहा था। पूरा टाइम वो सर पकड़ के बैठी रहती है और वहाँ तारा पागलों की तरह परेशान हो रही होती है। वो बार बार कॉल कर रही होती है पर सिया के पेरेंट्स इतने परेशान होते हैं, इतने परेशान होते हैं कि वो मोबाइल तक नहीं उठाते। और यहाँ तारा बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और सारा जब उसकी हालत देखती है तो उसे खुद पे बहुत गुस्सा आ रहा होता था क्योंकि आज यहाँ पे वो सिर्फ सारा की वजह थी, सही थी सिया से इतना दूर। और वो तुरंत गाड़ी निकालती है कि तारा को कहती बैठो। तारा कहती पर मम्मा, तो वो कहती चुपचाप बैठो और वो गाड़ी में बिठाती है और जैस भी भागते हुए गाड़ी में चढ़ के बैठ जाती है क्योंकि उसे छोड़ के जा रहे थे। और जैसे सारा गाड़ी चलाती है, जैस चिल्लाने लगती है कि तुम्हें शर्म नहीं आई, मुझे छोड़ के जा रही थी ये वो। पर सारा गुस्से में जैस को घूरती है तो जैस उधर ही चुप हो जाती है क्योंकि तारा बहुत रो रही थी। और फिर जैस तारा को चुप करवाने में लग जाती है। तारा पागलों की तरह रो रही थी, वो खुद को मारने लगते कि मेरी गलती है, मुझे सिया को अकेले छोड़ के आने नहीं चाहिए था, मैं क्यों पापा की बात मानी। और ऐसे बोल के बहुत ज़्यादा रो रही थी। तभी सारों से समझाती कि मत रोना, हम जा रहे हैं ना, हम बस थोड़ी देर में वहाँ पहुँच जाएंगे। और रास्ता बहुत लंबा था, सारा बहुत तेज़ ड्राइव करती है पर फिर भी बहुत टाइम लग जाता है इन्हें हॉस्पिटल पहुँचते पहुँचते। और जब ये हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं तो सिया के पापा एकदम हैरान हो जाते हैं इन्हें देख के। वो बोलते हैं कि मैंने सारा बेटे तुम्हें मैसेज किया तो था कि वो हॉस्पिटल में, बस ठीक है, लेकिन तुम लोग यहाँ क्यों आ गए। और तारा भागते हुए सीधा रूम में चली जाती है जहाँ सिया थी। वो बस जाके सिया को हक कर ली थी और रोने लगती है। सिया की आंखें
खुल जाती है और वो तारा को देखती है, और वो जब तारा को देखती है तो उसके फेस पे स्माइल आ जाते हैं, और तारा सिया को थाम लेते हैं, उसे किस करने लगते हैं, उसके हाथों पे, उसके फेस पे, उसके लिप्स पे, उस पाँव तरफ से किस की जा रही है। तो थैंक गॉड रूम में कोई नहीं था जो इन्हें इस तरह इतनी किस करते हुए देखे। और तभी से आ गए थे कि चांद तुम आ गए, मुझे पता था तुम ज़रूर आओगे। तारा कहती मुझे तो आने ही था ना, हाँ ये ड्रामा सिर्फ इसलिए किया था कि मैं यहाँ हूँ। उसका पति ड्रामा, अभी भी मेरे सर में इतना दर्द हो रहा है, मेरे पेन आपको ड्रामा लग रहा था। मुझे आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई लव यू। क्यों किया खुद के ज़्यादा, टेंशन भी होगी ना तभी ये हाल है। जितनी जितनी दफ़ा बोलती हो टेंशन मत लिया करो, उतनी टेंशन लेती हो। क्या चाहती हो मुझसे? सियापति सिर्फ आपको चाहती हूँ, मत जाओ ना छोड़ के। तारामती नहीं जा रही हूँ, बस ठीक हो जाओ। और तभी सिया के पेरेंट्स और डॉक्टर साहब अंदर आ जाते हैं। तारा तुरंत डॉक्टर के पास जाती है और उनसे सिया की कंडीशन का पूछती है, और वो कहते हैं कि मुझसे जितना हो सका उतना मैंने किया, बाकी मेरे बस में नहीं है। आई मीन इसका केस बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है। मैं तो बोलूँगा कि आप इन्हें अब्रॉड लेके जाओ। और ये सुनते ही तारा सैड हो जाती है और वो सिया के पेरेंट्स की तरफ देखती है, और वो अंकल को इशारा करते हैं कि बाहर आओ। जैसे अंकल बाहर जाते हैं, तारा बोलती डॉक्टर साहब कब से कह रहे हैं अब्रॉड लेके जाने को, आप इन्हें लेके क्यों नहीं जा रहे हो? तो वो कहते हैं कि बेटा आपको क्या लगता है, हमें इसका भला नहीं चाहते, हम नहीं चाहते हमारी बेटी ठीक हो। हमसे पूछो हमारे दिल पे क्या गुजर रही है। तारा बोलते आई एम सॉरी अंकल, मैंने वो नहीं बोला कि आपको इसकी परवाह नहीं है, पर आप इसे अब्रॉड लेके क्यों नहीं जा रहे हो? तो उसके पापा बोलते हैं कि बेटा जिस डॉक्टर से हमने टाइम लिया इसके ट्रीटमेंट का, उसने बहुत लेट टाइम दिया, अभी बहुत मंथ्स बाद जाके इसका नंबर आएगा। तारा बोलती वॉट, और तब तक सिया की कंडीशन, हाँ हम वेट नहीं कर सकते, किसी और डॉक्टर से टाइम ले लो ना। तो उसके पापा कहते बेटा वो स्पेशलिस्ट है, एक वही है जो जो सिया का इलाज कर सकता है। तो वो कहती है कि मुझे नहीं पता, हाँ आप कुछ भी करके उसका नंबर लो। उसके पापा कहते बेटा आपको क्या लगता है, हमने ट्राई नहीं किया, हमने बहुत ट्राई किया है, पर तारा बोलती ठीक है, तो आप लोगों ने बहुत ट्राई कर लिया, अब मैं ट्राई करूँगी। तो सिया के पापा कहते वॉट, तारा बोलती मैं अब्रॉड जाऊँगी, आज ही जाऊँगी, और देखना मैं उनसे बात करूँगी और सिया के लिए जल्दी वाला नंबर लेके आऊँगी। उसके पापा कहते बेटा तुम्हें सब मजाक लग रहा है? हाँ। तारापति नहीं, मैं सीरियस हूँ। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं कि क्या तारा अब्रॉड जा पाएगी और वो क्या सिया के लिए नंबर ले पाएगी, डॉक्टर को अपार्टमेंट ले पाएगी। तो आने वाली बात बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ना जाने से पहले प्यार से छोटी सी नन्मन से रिक्वेस्ट यार कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्द से वीडियो को लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, और चैनल कर लो जल्द से सब्सक्राइब। और दिन टाटा बाय बाय।